की भिक्षा दे। इसी तरह सुभिक्षा मानते थे। 3 बार भिक्षा की टेर लगाए। शिवाजी देखे कि गुरु महाराज जी आगे भिक्षा लेने के लिए लोग क्या दें, ये तो ऐसा ज्ञान दिया है, उसके बदला में भिक्षा हम क्या दें। अनाज के पास गए, अन्न के पास गए, वहां पर हाथ लगाए, यही उठा करके दे देते। बोले नहीं, गुरु ज्ञान के सामने में ये अन्न तुच्छ है, ये अन्न तुच्छ है, इसको नहीं देना है। फिर क्या सोचते हैं, चलो सोना चांदी राजवाड़ा दे देते हैं। सोना चांदी राजवाड़ा पर हाथ लगाए, यही देना है। बोले नहीं नहीं, गुरु ज्ञान के सामने में ये भी तुच्छ है, ये भी नहीं देंगे। सज्जनों उनकी राज में जो भी कुछ था ना, उस पर हाथ लगाते थे देने के लिए। तो उनके मन में होता था गुरु ने जो ज्ञान दिया है ना, उस ज्ञान के सामने में ये सब बिल्कुल तुच्छ है। अब क्या करेंगे, एक कागज लिए, कलम लिए, उस पर कुछ लिखे, लिख करके समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के झोला में डाल दिए। बोले गुरु महाराज जी दे दिए, जो देना था आपको हम दे दिए। बोले सी कागज के टुकड़ा से हमारा पेट भरेगा। शिवाजी कहते गुरु महाराज कागज के टुकड़ा में कुछ लिखा हुआ पढ़ने लीजिए। निकाले कागज का टुकड़ा, पढ़े। सज्जन उसमें क्या लिखा हुआ, ये है समर्पण का भाव। क्या लिखा हुआ था, शिवा सहित शिवा का राजपाट सदगुरु के श्री चरणों में समर्पित। शिवा सहित शिवा का पूरा राजपाट सदगुरु महाराज जी के श्री चरणों में समर्पित। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा, तू अपने आप को भी दे दिया और पूरा राजपाट को भी दे दिया। कहा गुरु महाराज जी, इसको देख करके भी हमारे मन में संतुष्टि नहीं हो रही है। हमको लगता है आपने जो हमको ज्ञान दिया है ना, उस ज्ञान के सामने में सब तुच्छ है, उस ज्ञान के सामने में ये सब तुच्छ है। और समर्थ गुरु रामदास जी महाराज विचार करते, अरे ये भीतर दिल से दिया है कि ऊपर ऊपर दिया, दिखावा दिया है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। क्या कहते समर्थ गुरु रामदास जी महाराज शिवाजी को, शिवा तू हमारा हो गया, अब तुम्हारे शरीर को चाहिए कि हमारे आदेश का पालन करे। कहा गुरुदेव आप जो जो कहिएगा वही वही हम करेंगे। हम आपके हो गए ना, आप जो जो कहिएगा वही वही करेंगे। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज क्या कहते, राज पोशाक को शरीर पर से उतार दो। तुरंत राज पोशाक को उतार दिए। बोले हम गिरवा कपड़ा पहनते, तुम भी गिरवा कपड़ा पहनो। तुरंत वो पहन लिए। सज्जनों फिर क्या बोले, अभी तक तुम्हारा शिवा ये राज में झंडा फहर डाला ना, अब हमारे गिरवा कपड़ा का झंडा फहरना चाहिए। ये झंडा फहरा दो। देख रहे हैं कि दिया है कि केवल ऊपरे ऊपरे दिया है, परीक्षा ले रहे हैं, हकीकत उनका कुछ नहीं लेंगे। सज्जनों आप देखते हैं कि हमारी बात को ये मान रहे हैं कि नहीं। तुरंत गिरवा कपड़ा का झंडा लगा दिया। उसके बाद फिर कहते समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, सुनो मैं तो भिक्षा मांग के खाता हूं ना, आज तक जिस प्रजा का भरण पोषण तू किया है, जो प्रजा तुम्हारे सामने में हाथ पसारी है, मांगी है लेने के लिए, चलो उसके सामने में कुछ मांगो। उस प्रजा से उनके अहंकार को भी दूर करना चाहते हैं। अपनी प्रजा से भिक्षा मांगो। अगर पका हुआ अन्न मिल गया तब तो दोनों मिलकर कैसे खा लेंगे, बनाने की जरूरत नहीं। अगर कच्चा अनाज मिला तो तू फिर बना करके हमको भोजन कराओ, तुम भी करो। भिक्षा मांगे गए, संजोग देखिए उनको पका हुआ अनाज नहीं मिला, रोटी सब्जी बहादुर तरकारी सब नहीं मिला। क्या मिला, कच्चा अनाज मिला। अब कच्चा अनाज में तो बनाना पड़ेगा खाने के लिए। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते शिवा भोजन बनाओ। एक बार भी नहीं बोले हम तो राजा है महाराज, हमारे यहाँ दास दासी सब भोजन बनाते, हम कभी तो जीवन में बनाए, ऐसा नहीं बोले। तुरंत जैसे होगा वैसे बनाएंगे, बनाए। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज को खिलाए, फिर अपना खाए, बर्तन बासन मल करके रखे। आप कहते समर्थ गुरु रामदास जी महाराज देख ली हर तरह से परीक्षा में पास हो गया, तब क्या कहते हैं, शिवा सुनो मैं तो महात्मा हूँ, कक्कर हूँ, राज का संचालन कैसे किया जाता हमको ज्ञान नहीं है। ऐसा करो
हमारा राज समझ करके तू इसका संचालन करो। लिया गुरु सच्चे